पहले एपिसोड में राजा शांतनु और सत्यवती नाव पर बैठे हैं। तभी उन्हें एक सुनहरी मछली दिखाई देती है। सत्यवती को वो मछली पकड़नी थी। मछली पकड़ते पकड़ते हाथों में से खून निकलने लगा और नाव एक बड़े पत्थर से टकराई और मछली पकड़ी गई। और दूसरे सीन में राक्षसी डा ने हस्तिनापुर के एक गांव में हमला कर दिया था और वहां देवव्रत आकर उसको हरा देता है। राक्षसी डा कहता है कि भरतवंशी हमारी भूमि पर आक्रमण करते हैं। तभी देवव्रत ने वचन दिया कि भरतवंशी और राक्षस एक दूसरे की भूमि में नहीं जाएंगे। थोड़ी ही देर में महाराज शांतनु और उनकी सेना वहां पर आती है। महाराज कहते हैं कि राक्षस यहाँ से जा नहीं पाएंगे, सामने मेरी सेना खड़ी है। तब देवव्रत कहता है कि माँ गंगा का प्रवाह रुकेगा और उनके लिए मार्ग बन जाएगा। शांतनु कहते हैं कि गंगा का प्रवाह कोई नहीं रोक सकता, लेकिन देवव्रत ने रोक दिया। तभी वहां माँ गंगा आती है। देवव्रत उनका ही पुत्र था और शांतनु का भी पुत्र था। माता गंगा ने देवव्रत से कहा था कि तुम जब भी मुझे बुलाओगे तब मैं आऊंगा। यह बात महाराज शांतनु सत्यवती को कहते हैं, लेकिन सत्यवती को अपने पुत्र को युवराज बनाना था। लेकिन महाराज शांतनु ने कहा, मैं अपने पुत्र का हक किसी और को नहीं दे सकता। तभी ही महाराज शांतनु ने कह दिया था कि सोनेरी मछली की लालसा ने तुम्हारे हाथों से रक्त बहाया था, लेकिन यह लालसा तुम्हारे हृदय से रक्त बहाएगी। और महाराज शांतनु ने सभा में जाकर देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। महाराज शांतनु बहुत दुखी थे। देवव्रत ने जाकर उनके पिता से पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। और देवव्रत ने कहा, जब तक मैं आपका दुख ढूंढकर उसको हल नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न का त्याग करूंगा। और वह सत्यवती के पास गया। सत्यवती ने जो बात महाराज शांतनु को कही थी वही बात देवव्रत को कही और देवव्रत नदी की तरफ जाने लगा।